ब्रह्मपुरी इलाके की जिस गली में ये खौफनाक कत्ल हुआ वो शास्त्री की कोठी के ठीक सामने वाली गली है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि इसी घर में कत्ल किया गया था। 4 मार्च को कत्ल किया गया था और जो लाश है वो यहीं पर बंद थी। ये सब पड़ोसी पूरी तरीके से अनजान थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस घटना का सनसनीखेज खुलासा किया, आप देखिए सब लोगों के जो चेहरे हैं वो सब लोगों के चेहरे किस तरीके से मायूस नजर आ रहे हैं कि किसी को नहीं पता था कि आखिर यहाँ क्या हुआ, किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया। इसी पर इन महिलाओं से और इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितना मुस्कान के बारे में जानते हैं आप? हम उसको सिर्फ उसके फेस से जानते हैं। उसका नाम भी हमें कुछ महीने पहले ही पता चला, क्योंकि वो स्विगी जोमेटो के कोरियर बहुत आते थे तो वो नाम पूछते थे मुस्कान का घर कौन सा है। अच्छा। वरना वो हमसे कभी बोलती भी नहीं थी, किसी से नमस्ते नहीं, कोई त्योहार फेस्टिवल साथ में नहीं मनाना, कभी पूजा पाठ नहीं। बस वो पैकेट लेती और देती हुई दिखती थी। हाँ। या फिर वो साहिल आता जाता दिखता था वो। अच्छा, जो अभी आप बता रहे हैं कि बाहर से खाना था, क्यों खाना नहीं बनाती थी? वो हमने तो कभी देखा ही नहीं कि कभी उसने खाना बनाया हो, सब्जी खरीदी हो गली में, या कहीं से दाल राशन कुछ खरीदा हो। सारा खाना बाहर से आता था। कम से कम 8-10 पैकेट पूरे दिन में आते थे उसके। अच्छा, 8-10 पैकेट? जी, शाम को 6-7 बजे। आप लोगों से कोई बातचीत नहीं? कभी कोई बातचीत नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, वो स्विगी वाले हमसे एड्रेस पूछते थे, मुस्कान का मकान। इसलिए पता था कि यहाँ कोई मुस्कान रहती है? जी जी। अब क्या लग रहा है जब पता लगा कत्ल हो गया और लाश यहीं पर? हमें तो यकीन भी नहीं आ रहा है, और हमें तो इतना दुख हो रहा है कि इतना बड़ा कांड करने की, मतलब ये तो इंसानियत से बाहर की बात है। इंसानियत से बाहर की बात। आंटी जी, आपने भी सुना? खौफ चेहरे पे नजर आ रहा है आपके? भैया डर लग रहा है। कल से तो पता नहीं ऐसा अचानक कैसे हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। कानों कान रहते रहते घर के बराबर में 4 तारीख को ये कांड हो गया, किसी को खबर ही नहीं। कल जब पुलिस आई है जब पता चला एकदम कि क्या हो गया। कभी आपसे मिलती थी, बात करती थी? नहीं, किसी से नहीं बात करती थी वो। साहिल आता था वैसे? हाँ। बस उसको ही आते जाते देखा, वैसे किसी का कोई मतलब नहीं तो था। पैदल आता था या किसी वाहन? नहीं, पैदल ही आता था, पान चबाए हुए और हाथ में थैला सा लेके आता था। वैसे नहीं किसी को कोई, ना किसी से बात करता था वो। बस सीधा उसी के पास आया और यहीं से लौट जाता था। शुरू में सिर्फ बैग वगैरह एक्सचेंज करते थे ये, कोई पैकेट, और उसके बाद तो फिर थोड़े हमने देखा कि अंदर भी जाने लगा था। और 1-1.5 महीने से तो काफी बार आ रहा था, दिन भर में भी, शाम को भी, और अंदर भी जाता था। अंदर भी आ रहा था। आपसे कभी बात हुई कभी ऐसे? नहीं सर, मेरे से कोई आप पड़ोसी हैं, कभी जैसे पड़ोसियों से तो बात कर लेते हैं? नहीं, नहीं, वो बात ही नहीं करती थी किसी से। वो तो बस केवल वो जोमेटो के पैकेट ही लेने आती थी। या वो शाम के टाइम टिफिन बदल करने आता था, वो लेता था, ये टिफिन उसे दे देती थी। और काफ़ी बार वो रात को 11-11 बजे भी आता था, 3 बजे भी निकल के गया है यहाँ से। काफ़ी लोगों ने देखा है उसे। लेकिन अब जैसे लग रहा है, क्या लग रहा है? तो हैवानियत की हद पार करी है उस औरत ने। उसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, फांसी की सजा होनी चाहिए। कभी आपसे बात हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोशल बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कोई दिख भी जाता था तो तुरंत अपने गेट के पीछे हो जाना था। अच्छा, बिल्कुल किसी से किसी से बात कोई कनेक्शन नहीं। गेट इतना ही गेट खोलती थी केवल पैकेट देने के लिए, और दिया और अंदर। और उसकी बेटी भी कभी निकल जाती थी, इनका बेटा रहता है सामने, वो खेलने के लिए ऐसे हेलो हाय करती थी, तो कोई मूवमेंट नहीं, एकदम हाथ पकड़ के अंदर। जब हम एक बात बताना, ये सुन रहे हैं कि गली में बदबू, दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। हाँ, तो वो बदबू आनी चालू हो गई थी। हम लोग पानी डालते थे नाली में, अब पानी से वो बदबू जाती नहीं थी। तो उसके बाद ये कांड पता चला कि हमने इसने काट कूट के अपने पति को अंदर डाल रखा है। बराबर में घर है और बराबर में घर है, वो बंद रहता था। हमने उन्हें भी फोन करवाया, उन्हें बुलवाया भी कि तुम्हारे घर में कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं मरी हुई है। उन्होंने देखा, चेक करा, कुछ नहीं था, क्योंकि वो 2 दिन पहले आके ही सफाई करके गई थी वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो इसके घर में भी हमने पूछा, इससे तो कह रही थी मेरे घर में कोई भी आया जाए, किसी को क्या मतलब है, मेरे घर में नहीं है कुछ। कूड़े के काफी सारे इसके यहाँ पैकेट्स रखे हुए थे, ढेर के ढेर पैकेट्स रखे हुए थे। अच्छा, सब एक दूसरे के घर में, कि कोई चूहा या बिल्ली तो नहीं मर गई? सब एक दूसरे के घर में। समर सेविल चला के भैया हमने 2-2 घंटे सफाई करी है कि मतलब बदबू कहाँ से आ रही है, कोई चूहा तो नहीं मर रहा, ये कुछ तो नहीं हो रहा। लेकिन इस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, केवल अपना ये खोला गेट, और जोमेटो वाला आया था तभी लेके और अंदर। क्या लग रहा है, मतलब देखने सबके चेहरे पे खौफ है यहाँ? नरसस, विभेद, हृदय विदारक सारे सब छूटे पड़ गए हैं। इतना दुखद घटनाक्रम हमारे क्षेत्र में हुआ है, और किस तरह से एक प्रेम विवाह के पश्चात इस तरह की स्थिति हुई है। जो हिप्पी कल्चर आ रहा है, ये जो नशे के लोग आदी हो रहे हैं, शायद वही कारण है इसका। वही कारण है। सर, देख रहा हूँ आप भी परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ सर, ये तो बहुत दुखद घटना हुई है। वार्ड में हमारे बहुत बुरा हाल हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत ऐसा ये हैवानियत वाली हरकतें करी है उन्होंने, बहुत गंदा करा। उन्हें तो फांसी होनी जरूरी चाहिए, दोनों को फांसी।
तो देखिए किस तरीके से जो इलाके के लोग हैं वो बता रहे हैं कि ना तो किसी से कोई बात करती थी, ना किसी से कोई मुलाकात थी। अगर कोई देख लेता था तो तुरंत गेट बंद कर लेती थी। अब पूरी गली के जो लोग हैं वो खड़े होकर यही चर्चा कर रहे हैं कि ये महिला इस तरीके से किसी का कत्ल प्रेमी के साथ मिलकर करा देगी, कभी किसी ने नहीं सोचा था। और इस बात को लेकर भी ये हैरत में है कि जिस शख्स यानी जिस सौरभ का कत्ल किया गया उसकी लाश इसी घर में रखी थी और इसी लाश के साथ ये पूरे कॉलोनी के लोग रह रहे थे। चूंकि इस हत्याकांड से ये लोग भी अनजान थे और एक महिला ने तो सीधा कह दिया कि इस मामले में कहीं ना कहीं सख्त एक्शन होना चाहिए। और वो महिला ना किसी से बात, ना किसी से मुलाकात, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, बस यहाँ साहिल आता था, सीधा गेट में एंट्री कर जाता था और कई बार तो रात रात को भी निकलकर साहिल जाता था। 1 महीने से ज़्यादा, करीब जो 1 महीना है उससे ज़्यादा साहिल का आना जाना शुरू हो गया था। यानी कत्ल की जो कहानी है वो 1 महीने के करीब पहले ही पूरी तैयार कर ली गई थी, पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी। बस इंतज़ार था तो सिर्फ 4 मार्च का। मेरठ में सौरभ और मुस्कान की प्रेम कहानी का इतना खौफनाक अंत होगा ये खुद सौरभ ने भी नहीं सोचा होगा। ये वही मकान है जहां पर सौरभ और मुस्कान रहते थे। कहानी 4 मार्च की है। सौरभ और मुस्कान यहां रहते थे, लेकिन मुस्कान ने एक ऐसी प्लानिंग कर ली थी कि जो शायद सौरभ को पता नहीं थी। यहां साहिल शुक्ला अपने प्रेमी को बुला लिया और जब सौरभ सो जाता है तो उसके बाद कमरे में उसे घेरकर उसके सीने पर चाकुओं से ताबड़तोड़ इतने वार किए जाते हैं। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, वो गुहार लगाता है कि बख्श दो, मैं तलाक दे दूंगा। लेकिन ना मुस्कान सुनने को तैयार थी और ना उसका प्रेमी साहिल। और इससे भी ज़्यादा खौफनाक ये है कि जिस दिल से रिश्ता बनाया और जिस दिल से दोनों नज़दीक आए, उसी दिल पर चाकू से ताबड़तोड़ एक के बाद एक वार किए गए। और उसके बाद जब सौरभ की हत्या बेरहमी से कर डाली गई तो उसके बाद कटर से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ना तो मुस्कान के हाथ कांप रहे थे, ना सौरभ के हाथ कांप रहे थे और दोनों इसी तरीके से लगातार शरीर के टुकड़े करते रहे। और शरीर के टुकड़े करने के बाद आप देखिए कि एक प्लास्टिक के ड्रम में शरीर के टुकड़े भरे और उसके बाद सीमेंट से उसको जमा दिया। इससे भी ज़्यादा जो खौफनाक है वो ये खौफनाक है कि दोनों ही यहाँ से कत्ल करने के बाद सीधे शिमला चले गए, वहाँ मंदिर में शादी कर ली, उसके बाद हनीमून पर भी गए और यहाँ लौट कर आ गए और किसी को कानो कान खबर ना लगे कि जो सौरभ है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लंदन से सौरभ खुशी खुशी मेरठ लौट आता है, मुस्कान के साथ रहता है। लेकिन सौरभ इस बात से अनजान था कि मुस्कान के पीछे एक खौफनाक जो साजिश है वो पनप रही है और वो पूरी प्लानिंग कर चुकी है कि सौरभ अब जिंदा तो आएगा लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और इसके लिए बाकायदा 4 मार्च की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई थी। पूरी प्लानिंग के तहत अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपनी खौफनाक साजिश को मुस्कान छिपाती रही। सौरभ को कुछ पता नहीं चलने दिया गया और जो उसका प्रेमी है साहिल, उस साहिल से पूरी जो प्लानिंग है वो कर ली थी। और सबसे जो खौफनाक बात यह है कि पहले चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, फिर कटर से शरीर के टुकड़े किए और उसके बाद इस कत्ल को अंजाम देने के बाद दोनों आराम से यहाँ सोए थे और उसके बाद अगले ही दिन शिमला के लिए निकल गए। ना किसी के चेहरे पे खौफ था, ना किसी के चेहरे पे दहशत थी, क्योंकि पहले से इस बात की प्लानिंग बना ली गई थी कि जो सौरभ है वो सौरभ जिंदा नहीं जाना चाहिए, सौरभ का कत्ल ही करना है और उसे अपने रास्ते से हटाना है। और इसको लेकर जो प्लानिंग की गई उस प्लानिंग को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया गया और इस कत्ल को मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने अंजाम दिया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों के बीच अवैध संबंध थे। ये बात सौरभ को भी पता थी, लेकिन सौरभ जब विरोध करता था तो फिर घर का जो माहौल है वो और ज़्यादा बिगड़ जाता था। और वो इतना बिगड़ गया कि सौरभ इस बात से भी अनजान था कि जो 4 मार्च की तारीख है, यानी होली से पहले की जो तारीख है, वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी तारीख साबित होगी और इसके बाद सौरभ नहीं बचेगा, उसका कत्ल कर दिया जाएगा। घर से जो दूरी बना रखी थी इसकी वजह से भी जो कत्ल है, इस कत्ल के अंजाम देने के बाद
कोई जानकारी किसी को नहीं लग पाई और आखिरकार एक प्रेम कहानी का खौफनाक दी एंड हो गया। 2015 में सौरभ और मुस्कान नज़दीक आए थे, दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। शादी से परिवार के लोग खुश नहीं थे, इसलिए सौरभ यहाँ किराए के मकान में रहने लगा था और यहीं मुस्कान भी रहती थी। लेकिन जब सौरभ यहाँ से लंदन चला जाता था, उसके बाद इसी मकान में मुस्कान पीछे से यहाँ साहिल अपने प्रेमी को बुला लेती थी। दोनों के बीच जो संबंध थे वो प्रगाढ़ होते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच जो संबंध थे वो सौरभ से दूर होते जा रहे थे। अब सौरभ का कत्ल हो गया। जो साहिल है और जो मुस्कान है वो दोनों सलाखों के पीछे चले गए हैं, लेकिन उनके पीछे और इनकी प्रेम कहानी, कत्ल की कहानी और इसके पीछे एक मासूम बच्ची भी है जिसकी उम्र महज 6 साल है। अब लोग यही कह रहे हैं कि वो अपनी माँ को माँ कहेगी या फिर कातिल कहेगी, और जब भी ये बात निकलकर सामने आएगी कि मेरे पिता का कातिल कौन था, तो माँ और उसके प्रेमी के बाद हमेशा उसे कचोटती रहेगी। यानी एक 6 साल की मासूम बच्ची को वो जख्म मिल गया, वो दर्द मिल गया जो कभी नहीं भर पाएगा और हमेशा उसको खलता रहेगा। एक महिला की पहले प्रेम कहानी और उसके बाद दूसरी प्रेम कहानी ने एक परिवार की खुशियों का ही अंत नहीं कर दिया, बल्कि अपने दामन पर भी ये दाग लगवा दिया कि वो अपने पति की भी कातिल है और अपनी बेटी के पिता की भी। मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल करने वाला मुस्कान का प्रेमी साहिल ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में इसी मकान में रहता था। और अब ये देखिए कि यहाँ परिवार के कोई सदस्य नहीं है, मकान पर ताला लगा है। सभी लोग जैसे ही ये पता लगा कि सौरभ का कत्ल हुआ है और उस कत्ल को सौरभ की पत्नी और उसके प्रेमी साहिल ने अंजाम दिया है, तो देखिए परिवार के लोग यहाँ से ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। और मकान के बाहर आप देखिए, पूरा ये मकान दिखा देता हूँ, ये वही साहिल का मकान है कि जिस पर आरोप है कि उसने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ के कत्ल की वारदात को बड़े ही खौफनाक तरीके से यहाँ अंजाम दिया। मकान पर ताला लगा है। अब कोई परिवार का सदस्य ये बताने के लिए नहीं है कि क्या हुआ था, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से होता था। और गली भी दिखा देता हूँ कि देखिए तमाम लोग मकान के बाहर, घरों के बाहर आपको दिख जाएंगे, लेकिन सभी के चेहरे पर जो खौफ है, एक कहीं ना कहीं एक खौफ नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि यहाँ रहने वाला जो साहिल है वो किसी का कातिल बन जाएगा। और ये इधर भी गली दिखा देता हूँ मैं, ये भी गली देख लीजिए आप कि ये इधर से जो गली है दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाती है। लेकिन पूरा ब्रह्मपुरी इस समय पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इस बात को लेकर छाया हुआ है कि क्या कोई पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का इतनी बेरहमी से कत्ल करा देगी कि उसके पहले दिल पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करेगी और उसके बाद कटर से उसके शरीर के टुकड़े करके उसे प्लास्टिक के ड्रम में भरकर और उसके ऊपर सीमेंट से उसे जमाने का काम कर देगी। मामला इस समय छाया हुआ है, लोग खौफ के साए में हैं और बस यही सोच रहे हैं कि आखिर रिश्तों को क्या हो गया है जो इतनी बेरहमी से कत्ल किए जा रहे हैं। और कत्ल भी उसका कि जिससे प्रेम विवाह किया था, साथ जीने की कस्में खाई थी और 7 जन्मों तक रहने का वादा किया था, वो मात्र 9 साल में ही रिश्ता टूट। सौरभ हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। सौरभ की जो मां है रेणु देवी, वो हमारे साथ है। आंटी जी, क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के? भैया ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और उनको फांसी की सज़ा चाहिए। हमें तो हमें उनको दुनिया में नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उनके पूरे 5 को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे बस। तो कितने दिन से नहीं आते थे भैया यहाँ? भैया तो 3 तारीख को आया था हमारे पास, इतवार को। अच्छा। जब से वो इंडिया आया है रोज आ रहा था घर, वो रोज आ रहा था घर। बस 3 तारीख से नहीं आया ना मम्मी? 3 तारीख से नहीं आया। तो वो आया नहीं लेने के लिए। कहने लगा मैं घूमने जा रहा हूँ, अब पर वो घूमने तो गया नहीं, उसने तो उसे मार ही दिया ना। तो क्या कभी ये नहीं समझाया भाई को कि आ जाओ भैया? नहीं, वो आता था, उसे समझाने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो मिलने वो आता था, मिलने आता था, बैठता था, बातचीत करता था, खाना पीना खाता था, सब करता था। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कान को लेके कुछ कहता था आपसे? मुस्कान के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था कि वो मुझे कुछ कह रही है या सुन रही है, कुछ नहीं कहता था। लेकिन लग रहा था कुछ ना कुछ चल रहा था ऐसा। अब पता नहीं भैया, बात तो उनके दिमाग की है ना। आपको था कभी कुछ की भी मुस्कान से कोई बातचीत?
उसकी कभी ऐसा लगा नहीं, पर मैंने उसे सतर्क किया था क्योंकि वो पहले एक बार भाग चुकी थी। उसका पहले भी कोई बॉयफ्रेंड था जिसके साथ भाग के वो नोएडा गई थी, 1 हफ्ता रह के आई थी, उसके बाद वापस आ गई। उसने उसे कन्विंस कर लिया कि भाई मैं तो घूमने गई थी। और चलो एक होता है हस्बैंड वाइफ आपस में कोई सलाह कर ले या जो भी है, उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। वही उसकी एक्सेप्टेंस उसे खा गई है आज। आपने आगाह किया था भाई को? हम तो कहते ही थे कि भाई वो लड़की सही नहीं है, तू सतर्क रही हो, तो उसके साथ रह रहा है। हम जल मना करेंगे, वही बात है ना भैया, जब प्यार का भूत सवार होता है कोई सुनता नहीं है। तो हम तो बहुत ही ज़्यादा उसे कहते थे कि भाई तू अपना ध्यान रख, हर चीज़ पे अपना फोकस रख, मतलब किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि उसके घर वाले बिल्कुल भरोसे लायक थे ही नहीं। जिस दिन से उसने शादी किया हम उसे उस दिन से ही कह रहे थे। कभी गए थे मुस्कान जब जहाँ रहती थी भाई, कभी वहाँ गए थे आप लोग? नहीं, अच्छा, क्यों नहीं जाते थे? हमें अपने भाई से मतलब था, वो हमारे घर आता था, हम उससे मिल लेते थे, बात खत्म। उसकी बेटी भी वो खुद लेके आता था, हम मिल लेते थे। उसको पसंद नहीं थे हम लोग, अब हम क्या कर सकते हैं। अब बेटी है, वो बेटी को लेकर कुछ सोचा? नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा। हम कुछ नहीं सोचेंगे बेटी बेटा के लिए। क्या चाहती हैं आपके भाई के साथ ऐसा हुआ? नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि उसके घर में जितने भी लोग हैं, उसके माँ बाप, उसका भाई, उसकी बहन, सबको फांसी होनी चाहिए। सबकी मिली भगत। हाँ, सबने मिलजुल कर उसको मारा है। एक पैसे की बात और आ रही है कि बहुत सारा पैसा था भाई। हाँ, भाई कमा के लाया था, जितना भी पैसा था सबने आपस में अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया, चाहे वो उसकी माँ हो, बाप हो, या उसका भाई हो या बहन हो, सबने। 1.5 लाख का फ़ोन लेके आया था जो कि उसकी बहन ने लिया है। 1.5 लाख रुपए उसके बाप ने लिए हैं सोने की चेन के लिए, और बुंदे, डायमंड रिंग और ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें पता चली हैं। लंदन में क्या करते थे भैया? मर्चेंट नेवी में था। अच्छा, मर्चेंट नेवी में। अभी भी मर्चेंट नेवी में थे? बता रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह जॉब? नहीं, मर्चेंट नेवी में ही था प्रॉपर, और वहीं करता था। अच्छा, हाँ फांसी चाहते हैं आप लोग? हाँ, हम सब फांसी चाहते हैं। आप भी फांसी चाहते हैं? सभी क्षेत्रों से हम फांसी चाहते हैं। सभी क्षेत्रों से फांसी होने उन्हें फांसी होनी चाहिए, उन्हें चौराहे फांसी होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा करा है हमारे भाई साथ। दरअसल इस तरह का जघन्य अपराध करने की उन्हें किसने ये दे दी है? ऐसे लोगों को सड़क पे फांसी दे देनी चाहिए ताकि आगे कोई इस तरह का कोई कदम ना उठाए। मैं क्या चाहते हैं सर आप भी देखें? पर मेरा तो कहना यही है, जिस तरह से इन्होंने अपराध किया है, एक शरीफ बच्चों को मारा है दोनों ने मिलके, इन लोगों को सरकार द्वारा भी कुछ जल्दी फांसी होनी चाहिए, तभी इनकी मम्मी को सुकून मिलेगा। जो इनकी बहन है बेचारी जो बिलख रही है, मम्मी है, पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार जो परेशान है, मैं सरकार से यही चाहूँगा कि इनको जल्दी फांसी मिले। आंटी देख रहे हैं सब लोग कह रहे थे बड़ा अच्छा मिलनसार, सबसे मिलके जाते थे सौरभ। हाँ, सबसे मिल रहा, बहुत सीधा था, बहुत अच्छा था वो कभी भी किसी से कहना ना लड़ना ना भिड़ना, वो कभी किसी से कुछ नहीं करता था। वो बहुत प्यार वाला बच्चा था। देख रहे हैं सब लोग, पूरे देख रहे हो इलाके में बड़ा गम है, रो रहे हैं लोग। हाँ, क्या करें, पूरा आप देख तो रहे हो क्या हो रहा है। वो इतना खुशनुमा था, इतना खुशनुमा, उसे पूरा मोहल्ला क्या पूरा इंदिरा नगर जानता था। बहुत दूर तक। कोई क्या कह रहे थे आप? मैं यूँ कह रही, जैसे इस लड़की ने करा है, आगे वाली लड़कियों के लिए भी सबक होना चाहिए कि कम से कम अपने प्यार करो, शादी करो तो कम से कम ऐसी हरकत तो मत करो। आप लोगों ने तो मना किया था ना शादी के लिए? हमने मना नहीं करा था, ये लोग कर चुके थे जब। अच्छा, हाँ, लेकिन आपकी बात मान ली तो आज ये ना होता है। हाँ भाई ने। हाँ, तो देखिए किस तरीके से पूरे इलाके में गुस्सा है, पूरे इलाके में गम है, लोग बेहद गुस्से में हैं, सीधा कह रहे हैं कि लोगों को फांसी होनी चाहिए। जो माँ हैं उनके आंसू सूख चुके हैं। बहन कह रही है कि भाई को आगाह किया था, भाई से मतलब था। मुस्कान कभी नहीं चाहती थी कि परिवार के जो लोग हैं वो किसी तरीके से घर आए, तो इसलिए जो सौरभ हैं उनका अपने घर आना जाना था, लेकिन बहन की बात मान ली जाती, बहन ने आगाह किया था तो शायद इस तरह की ना होती। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई को खोने का जो गम है और बेटे को खोने का जो गम है वो पूरे परिवार में दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।